नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के द्वारा चिन्हट के ब्लॉक में बूथ प्रभारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करना और आगामी चुनाव के लेकर रणनीति तैयार करना। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, जिस तरह बीजेपी ने वोट चोरी की है और अपनी जीत हासिल की है, उसे भी रोकने का प्रयास किया जाएगा और 2027 में बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। ये भी कहा कि इस तरह के सम्मेलन समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे पार्टी को मजबूत करने और चुनाव में जीत हासिल करने के लिए रणनीति तैयार करने में मदद करते हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। और उतना भी है, आप लोग उनको सुनिए। मैं पुनः सभी लोगों को बधाई देता हूँ और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हम आप सब लोग ठीक है। इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष रामलाल पाल जी, इस प्रोग्राम के विशेष अतिथि शशांक यादव जी, यहाँ पे मंच पे मौजूद लोकसभा के जुझारू, ईमानदार, कर्मठ जिला अध्यक्ष हमारे छोटे भाई जैसे बहुत फख्र महसूस होता है। हम ये सोचते हैं कि हमारा भाई पूरी तरीके से राजनीति में प्रकट हो गया है। जनाब श्री वर्मा साहब, हमारी छोटी बहन ब्लॉक की चिन्हट ब्लॉक की प्रमुख सभी बहुत लंबे समय से ये प्रोग्राम चल रहा है। हालांकि मन बनाया था कि कुछ बोला सम्मेलन था, ये बहुत इम्पोर्टेंट सम्मेलन था बूथ का, क्योंकि बूथ राजनीतिक पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है और चुनाव इन्हीं के दम पे लड़ा जाता है। चाहे वोट निकालना हो, वोट कटवाना हो, वोट बढ़वाना हो, वोट डलवाना हो, वोट के जो संघर्ष करना हो बूथ पे, तो यही लोग करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट था और ये 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उसी की तैयारी हम लोग अभी से कर रहे हैं कि हमारा बूथ सेक्टर विधानसभा तैयार रहे। आने वाले वक्त पे हमारी लड़ाई भाजपा आरएसएस से है, उसको परास्त करके 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है और इस सूबे की सरकार को हटाना है। तो जिस प्रकार अभी हिंदुस्तान जा रहा है कि अब तो कोई चीज छिपी नहीं रही कि वो वोट चोरी करते हैं, कहीं वोट बढ़ा के, कहीं वोट कटा के, कहीं ईवीएम से, कभी किसी चीज से। प्रधानमंत्री जी को ये चीज सोचना चाहिए कि आप जिस चीज को बोएंगे वही काटेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कैसी भाषा का उपयोग किया, किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कहीं पे उन्होंने विदेशी, कहीं पे किसी चीज को उन्होंने हर तरीके की अपमानित शब्द का इस्तेमाल किया, और जबकि ना वहाँ कोई नेता मौजूद नहीं था। उन्हीं भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने ही उस बयान को देखे और हाईलाइट करा दिया गया। बाद में पता चला कि वो भाजपा का ही कोई लड़का है, जो भाजपा का ही वो मुस्लिम विंग का कोई पदाधिकारी है। तो ये लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये ऐसे ऐसे षड्यंत्र करते हैं। लेकिन अब आवाम जाग गई है। अब प्रधानमंत्री का कोई भी इस तरीके का हथकंडा रोने धोने का चलने वाला नहीं। अब उनका जैसे कहते हैं ना, खल्क की आवाज नक्कारे खुदा होती है, तो मोदी जी अब खल्क जो है जाग चुकी है। अब उसकी एक ही आवाज है, गद्दी छोड़ो और वोट। दिशा निर्देश दिए गए हैं आज के इस सम्मेलन में लेकर आगे के चुनावों के मद्देनजर, क्या कहेंगे आप इसमें? मैं कहूँगी कि हम लोग सभी समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता कार्यकर्ता लोग मिल करके 2027 में समाजवादी सरकार बनाने जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी सरकार जिस तरह से बूथ स्तर पर घपलेबाजी कर रही है, वोटों को काटना हो, या फिर वो कह लीजिए कि सत्ता में आज वो लोग काबिज है जो वोट चोर है। बताइए, वोट चोरी करना मतलब आप लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। तो हम लोग ये लोकतंत्र विरोधी और तानाशाही सरकार को 27 में उत्तर प्रदेश से बाहर करने का काम करेंगे, और जब उत्तर प्रदेश से बाहर करेंगे तो हम इनको देश से भी बाहर खदेड़ देंगे, क्योंकि ये सरकार लोकतंत्र विरोधी है। अधिकारियों का ये सम्मेलन आयोजित किया, आपने काफी महत्वपूर्ण बातें आज जोड़ी है और दिशा निर्देश दिए गए। इस समय जनता पूरा मन बनाए हुए है
कि ये सरकार हटनी चाहिए, लेकिन हम लोग को पूरी तरीके से जो है जो प्रोफेशनलिज्म है वर्कर का वो निकल के आना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने बेईमानियां करी हैं, चाहे वो SIR को लेके हो और चाहे अभी उपचुनावों में जिस तरीके से शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया है, इसलिए अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हर बूथ पे हम अपनी एक ऐसी मजबूत फौज तैयार करें जो जनता के हितों का नुकसान न होने दे। इसलिए ये बूथ के सम्मेलन हो रहे हैं कि अब हम केवल मुगालते में ना रहें कि हम हटा रहे हैं, हम बाकायदा से पूरे मन क्रम वचन से जो है प्रतिबद्ध होकर तो भाजपा सरकार को हटाने का काम करेंगे। 27 के चुनावों को लेकर ये महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल है वो संगठन में यही काम करता है, लेकिन अब इन लोग की जो लगातार गलतियां और बदमाशियां कह लीजिए या ये कह लीजिए कि जो चालाकियां उजागर हो रही हैं, इसलिए जरूरी है कि इलेक्शन जो मशीनरी पार्टी की होती है, हमारा BLA, हमारा बूथ का, हमारा सेक्टर प्रभारी, हमारा जोन प्रभारी, उनकी पूरी तरीके से अब एक ऑयलिंग और पूरी तरीके से उनको मुस्तैद करने का मौका आ गया है, क्योंकि अब वक्त ज़्यादा नहीं है। क्योंकि हमें जो जनता की नाराजगी है उसको नाराजगी का वोट नहीं, हमें माननीय अखिलेश यादव जी के लिए पॉजिटिव वोट में बदलना है। ये पूरी कवायद है। किस तरह की बैठक कर रहे हैं, नहीं, ये हमारे बूथ प्रभारी थे, सेक्टर प्रभारी थे और जोन के प्रभारी थे, प्लस हमारी ब्लॉक की कमेटी थी और इस विधानसभा से संबंधित जितने भी प्रमुख पदाधिकारीगण और माननीय सांसद जी थे। इस बूथ का, इस सम्मेलन का पूरा जो विशिष्ट उद्देश्य था वो ये है कि हमें अब इस मुगालते में नहीं रहना है कि बैठे बिठाए सरकार बन रही है। हमें जनता की जो नाराजगी है, जनता के सुख दुख का भागीदार बन के उस नाराजगी को राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी के लिए पॉजिटिव वोटों में बदलना है। देखिए, आज 4 सितंबर को यहाँ पर चिन्हट ब्लॉक के जो बूथ अधिकारी हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, जोन अधिकारी हैं, इनकी एक मीटिंग शुरू हो गई है। हमने ये देखा है कि 2022 के इलेक्शन में लगभग 100 ऐसी सीटें थी जिसमें समाजवादी पार्टी बहुत कम अंतर से हारी। ज़्यादातर सीटें 4-5 हज़ार की कम अंतर से थी और हम चाहते हैं कि बूथ में जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं उसको हम कम से कम चुनाव आने से साल 1.5 साल पहले ही मजबूत कर दें। इन बूथ पे हम लोगों ने ध्यान दिया है कि जो बूथ हमारे बनाए जाएं, बूथ कमेटी बनाई जाए, उसमें अपनी जातिगत जनगणना हो, मतलब कम से कम उसमें एक सक्रिय महिला की भागीदारी हो, उसमें एक दलित महिला की भागीदारी हो और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की भागीदारी संपूर्ण तरीके से हो, जिससे हम बूथ पे वो मैसेज दे पाए जो अखिलेश यादव जी पूरे देश में देना चाहते हैं। जातिगत जनगणना और PDA के माध्यम से हम अपना चुनाव 2027 का लड़ने जा रहे हैं। और जनमानस का जो विचार है, जो दिख रहा है कि अगली सरकार समाजवादी पार्टी की आने जा रही है, PDA की एक बड़ी लकीर माननीय अखिलेश यादव ने पूरे देश में खींच दी और सब लोग उसके पीछे चल रहे हैं। सर, आज यहाँ पे बूथ स्तर पर सम्मेलन किया जाए, इसका क्या उद्देश्य है, क्या दिशा निर्देश है? ये एक प्रकार का बूथ जो है हमारे सेक्टर अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, इनको एक प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है कि बूथ पे जाकर कैसे वर्क करेंगे और कैसे हमारे जो है जो बूथ कमेटियां हैं और जो ये लोग भाजपा वाले वोट चोरी कर रहे हैं उससे कैसे जो है हम लोग निपटेंगे, उससे जो है इनको एक प्रकार की जो है ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको समझाया जाएगा। अभी BJP के सामने आया है, राहुल गांधी ने ओपन किया है कि जिस तरह से BJP वोट चोरी करे, उससे किस तरह से लगा? BJP केवल वोट ही नहीं चोरी कर रही, BJP खाद चोरी कर रही है। बताइए, 50 किलो की बोरी में 5 किलो पहले चोरी कर लिया, उसके बाद अभी खाद मिल नहीं पा रहे किसानों को, बूथ मतलब स्तर पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, जितने भी गरीब लोग हैं उनके नाम काटे जाते हैं और अपने वो नाम जुड़वा लेते हैं 4-4 जगह, 5-5 जगह, 8-8 जगह। तो ये सब चीज़ों का जो है कैसे लोग जागरूक हों, कैसे उनको जो है कैसे उनको शिक्षा दीक्षा दिया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। सभी को साथ लेकर चलने के लिए बोला है। तो हम लोग इस समय अपने क्षेत्र में, मैं बूथ अध्यक्ष के तौर पे ऑफिस के टाइम जितना हमको टाइम मिलता है, मैं अपने दलित भाइयों के साथ बैठ के उनके साथ खाना खाता हूँ। जो लोग आज दलितों के साथ खाना नहीं खाते थे, आज मैं उनके साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ और अपने पिछड़े भाइयों को बता रहा हूँ जिस तरह आपके पास झूठे मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, मैं सरकार आने के बाद आप लोगों की पूरी सहायता करूंगा और अध्यक्ष जी से कहूंगा जितने भी निर्दोष
साथियों को मुकदमे पर फंसाया जा रहा है उनको मैं बरी कराऊंगा। और जितना भी हमारे अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह इस समय जातिवाद हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हम सभी से कहते हैं आप ये हिंदू मुस्लिम छोड़ के आगे इस राजनीति के चक्कर में न पड़िए। हम हिंदू मुस्लिम भाई साहब एक हैं, एक साथ मिलके चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। और हिंदू मुस्लिम के चक्कर में जितना पड़ेंगे हमारा देश बढ़ता चला जाएगा। शिक्षा के प्रति जिस तरह ये सरकार देख रहे हैं, शिक्षा का स्तर एकदम जीरो हो चुका है। आज अपने बच्चे को मैं 15 लाख आप सभी 15 लाख रुपए लगा के बीटेक कराते हैं। लड़का 15,000 की नौकरी के लिए तरस रहा है। ओला चला रहा है, जोमेटो चला रहा है। सोचिए जिसका पिताजी 15 लाख रुपए पढ़ाई में लगाता हो और वो 10,000 की नौकरी के लिए तरसता हो। मेडिकल की दुरुस्ता आप देख रही हैं कि लोगों को दवा तक नहीं मिल पा रही है, मेडिकल में मार हो रहा है। जाति जिस तरह आपने गाजीपुर में देखा कि एक यादव नाम के सीएमओ साहब थे, उनको किस तरह आरोप लगाया जा रहा है। तो इस तरह ये राजनीति बहुत गंदी है। मैं ये चाहूँगा कि हम लोग एक होकर चलें, हिंदू मुस्लिम सब एक है। हम उस पार्टी को आगे लड़ाना चाहता हूँ, अखिलेश जी को आगे लाना चाहता हूँ, क्योंकि वो शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम कर रहे हैं, रोजगार पे बहुत अच्छा शब्द बोल रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सबको साथ में लेके चल रहे हैं। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी।